बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बट फूड। आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन आरपीएम एंड सीपीएम। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि आरपीएम क्या होता है और सीपीएम क्या होता है और इनका हमारे रेवेन्यू के साथ क्या लिंक होता है। तो आज ये सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आरपीएम क्या होता है और सीपीएम क्या होता है। फिर उसके बाद आपको मैं स्क्रीन में उनका फॉर्मूला भी बताऊँगा और सारा एक्सप्लेन भी करूँगा। आपको आज सारी समझ आ जाएगी कि डिफरेंस क्या होता है आरपीएम और सीपीएम में। सो बेसिकली सीपीएम क्या होता है, कॉस्ट पर माइल, और आरपीएम क्या होता है, रेवेन्यू पर माइल। अब इनमें डिफरेंस क्या है। जो सीपीएम होता है ना, वो आपका एड्स पे डिपेंड करता है कि आपकी जो वीडियो है उस पर कितनी एड्स चली हैं और कौन सी एड्स चली हैं। जैसे व्यूवर आया आपकी 10 मिनट की वीडियो है, उस पर 10 मिनट की जो वीडियो होती है उसमें एक से ज़्यादा भी ऐड चल सकती है। इसी तरह व्यूवर आया, ऐड प्ले हुई है, अब ऐड उसमें स्किपेबल हुई है या नॉन स्किपेबल हुई है, ये सारा मैटर करता है सीपीएम में। जितनी अच्छी ऐड प्ले होगी उतना ज़्यादा हमारा सीपीएम होगा, और ये सीपीएम हमारा जितना अच्छा होगा उतना ही हमारा रेवेन्यू अच्छा होगा। सीपीएम का ज़्यादा लिंक है एडसेंस का और यूट्यूब का। वो इस तरह है कि जितनी ज़्यादा ऐड प्ले होती है ना, उस हिसाब से एडसेंस यूट्यूब को अर्निंग पे करता है। जैसे अगर $1 अर्निंग हुई है ऐड से, तो 55% जो होगा एडसेंस वो यूट्यूब को पे करेगा, या जो ऐड का ओनर होगा ना वो पे करेगा। इस तरह कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि एडसेंस को ऐड का ओनर पे कर रहा होता है। इसी तरह ये लिंक होगा कि ऐड का जो ओनर है वो यूट्यूब को 55% जितनी वो ऐड चली होगी उसका पे करेगा। इसी तरह आरपीएम में यूट्यूब हमें पे करता है। आरपीएम में ये होता है कि 55% यूट्यूब हमें पे करता है और 45% खुद रख। तो यूट्यूब आरपीएम से हमें उसकी रेशियो निकाल के हमें पे करता है। ये लाजमी नहीं है कि 55% ही पे करे, कभी ज़्यादा भी हो सकता है और कभी कम भी हो सकता है। ये वेरी करता है कि जितनी ज़्यादा ऐड प्ले होंगी उतना ज़्यादा हमें पे किया जाएगा, लेकिन 55% से कम नहीं होता, ज़्यादातर ज़्यादा ही होता है। ये डिपेंड करता है हमारी वीडियो पे और हमारी एड्स पे। तो जो आरपीएम का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल व्यू मल्टीप्लाई बाय 1000। ये होता है आरपीएम का फॉर्मूला। अब आपको मैं स्क्रीन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में। स्क्रीन की तरफ आप मूव करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर में सारा डाटा शो किया है और अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। ये आ गया आपका टोटल रेवेन्यू $0.55, इधर आ गया आपका आरपीएम $1, इधर आ गया आपका सीपीएम $1.5। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब हमें आरपीएम का 55% पे करता है। तो ये है हमारा आरपीएम $1, इसका 55% हमारा बनेगा $0.55। ये वेरी भी करता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है आपका 55% से। इस तरह इसका 55% हमें पे किया जाता है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे, ये जो हमारा सीपीएम है वो है हमारा $1.5। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, जो हमारा सीपीएम होता है ना, वो हमारा एड्स पे डिपेंड करता है कि हमारी नंबर ऑफ एड्स कितनी प्ले हुई हैं। तो इस वजह से सीपीएम का हमारे रेवेन्यू के साथ इस तरह लिंक है कि जितना ज़्यादा सीपीएम होगा ना उतना अच्छा हमारा रेवेन्यू होगा, और इसके अलावा हमारा इसके साथ कोई लिंक नहीं है। इसका 55% आपको मिलेगा और ये ज़्यादा होने से आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना सीपीएम ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू ज़्यादा होगा। सीपीएम क्या होता है कि आपकी कितनी एड्स प्ले हो रही हैं, और जो एड्स प्ले हो रही हैं वो किस टाइप की हैं। और नंबर थर्ड ये होता है कि सीपीएम में आ जाता है कि आपका व्यूवर किस कंट्री से है, वो भी सीपीएम में आ जाता है। तो अगर आपका व्यूवर यूके से है या यूएसए से है, तो जो एड्स प्ले होंगी वो यूएसए और यूके के हिसाब से प्ले होंगी, तो उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो ये फिर आपका सीपीएम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सीपीएम ज़्यादा होने से आपका रेवेन्यू अच्छा हो जाएगा। ये हो गया हमारा सिंपल आरपीएम और सीपीएम। ये हमारा फॉर्मूला हो गया जी, आरपीएम का टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल व्यूज मल्टीप्लाई बाय 1000।
ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको अब हम सोल्व करते हैं, अपना आरपीएम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा टोटल रेवेन्यू है $100। टोटल रेवेन्यू की जगह हम लिख देंगे $100। और टोटल व्यूज, अब हम व्यूज इस तरह करते हैं कि हमारा फॉर एग्जांपल हमें 1000 व्यूज पे $1 मिला। तो इसी तरह जब हमारा रेवेन्यू $100 होगा तो उसमें कितने व्यूज होंगे? सिंपल, 100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो ये हमारा 1 लाख हो गया। यहाँ पे हम टोटल व्यूज लिख देंगे 1 लाख। और मल्टीप्लाई हमने करना है, उसको मल्टीप्लाई हमने करना है जी 1000 के साथ। तो अब ये कटिंग हो जाएगी, ये 1000, ये कट गया। तो 100 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर हमारा आ गया, जो हमारा आरपीएम आया वो 1 आ गया। ठीक है, यही आपको बताना था कि हमारा, आपको स्टार्ट में बताया 1000 में $1 हुआ, तो हमारा 100 रेवेन्यू बना। तो उस 100 रेवेन्यू का हमने जब कन्वर्ट किया अकॉर्डिंग टू व्यूज, तो हमारा आ गया आंसर $1। हमें 1000 व्यूज पे अर्निंग हो रही है। इस तरह ये कैलकुलेशन होती है। इसी तरह सीपीएम, रेवेन्यू को एड्स इंप्रेशन में डिवाइड किया और 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो इस तरह हमारा सीपीएम भी कैलकुलेट हो जाता है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी कि हमने कैसे आरपीएम और सीपीएम कैलकुलेट करना है। जब आपका टाइम गुजरता जाता है तो आपके व्यूज, तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता रहता है। तो आप अगर अपना रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारे 1000 व्यूज पे कितना रेवेन्यू बनता है, तो सिंपल आपने अपना जो टोटल रेवेन्यू वीडियोस का शो रहा होगा उसको टोटल व्यूज जितने हो गए होंगे उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो आपका जो आंसर आएगा ना, वो आपका होगा 1000 व्यूज पे आपको उतना रेवेन्यू होगा। होप सो आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।